दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं पंचतंत्र की पिछली कहानी का रिकैप। जब जंगल के राजा पिंगलक को एक भयानक आवाज से डर लगने लगा और वो अपने मन में जंगल छोड़कर जाने का विचार बनाने लगे, तब दमनक उनके पास आया और उसने पूछा कि महाराज, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब पिंगलक ने अपने मन की बात कही। तब दमनक बोला, केवल एक ध्वनि के कारण अपने पुरखों का स्थान छोड़ देना, यह तो ठीक नहीं। यह तो गोमायो गीदड़ की तरह डरने वाली बात हुई, जिसे बाद में पता चला कि ढोल में पोल ही पोल है। और फिर वह पिंगलक को गोमायो गीदड़ की कहानी सुनाने लगा। एक बार एक जंगल के पास दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों की ओर लौट गईं। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजाकर सेना के साथ गए लोग रात को वीरता की कहानियां सुनाया करते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर से वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढमाढम की आवाज होती थी। वहां एक सियार घूमता हुआ आया। उसने ढोल की आवाज सुनी तो वह भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज उसने पहले किसी जानवर को बोलते नहीं सुनी थी। वह सोचने लगा, यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहा, यह जानने के लिए कि वह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ के नीचे उतरी हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतर रही थी। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी नहीं डरना चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ ढोल के निकट पहुंचा। उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराईं। ढम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, इसलिए ये ढमढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांग में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूं। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूं। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग न जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराईं और ढमढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोचो, जिसकी आवाज इतनी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल की चमड़ी फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, हम एक साथ शिकार को दबोचेंगे।
दोनों ने हूं की आवाज के साथ ढोल के भीतर टटोला। अंदर कुछ भी नहीं था। दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिया। दोनों चिल्लाए, हैं? यहां तो कुछ नहीं है। और फिर वे अपना माथा पीटकर रह गए। इसलिए दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय हमें धीरज से काम लेकर उसके कारण और परिणाम का पता लगाना चाहिए। और साथ ही बड़ी-बड़ी शेखी मारने वाले लोगों से भी बचना चाहिए। नहीं तो ढोल की तरह अंदर का मामला खोखला ही होगा। जब पिंगलक ने खोखले ढोल की कहानी सुनी तो कहने लगा, भाई मैं क्या करूं? जब मेरा पूरा परिवार और सभी साथी भयभीत होकर भागने पर तुले हैं, तो अकेला मैं ही कैसे धैर्य रख सकता हूं? दोस्तों, आगे पंचतंत्र की कहानी में क्या हुआ, इसको जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करती हूं आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।